बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 6 जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पर है। और ये पार्टनरशिप का आपने पिछली वीडियो देख ली होगी जिसके अंदर आपको एक ओवरऑल समरी या साइनॉप्सिस बताया गया था कि हम पूरे पार्टनरशिप को किन पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हैं और किस तरीके से उसको हम लेके चल रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिएगा ताकि ओवरऑल सबसे पहले तो आपको पार्टनरशिप के बारे में अंदाज़ा हो जाए कि हम पूरी पार्टनरशिप में करने के हवाले हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि उसके साथ साथ हम हर चैप्टर का साइनॉप्सिस देंगे। तो ये है चैप्टर नंबर 6 का साइनॉप्सिस, जिसमें हम समरी बताएंगे कि हम क्या कुछ करने जा रहे हैं और जिस सीक्वेंस में ये चीज़ें लिखी हैं इसी सीक्वेंस में आपको हर टॉपिक पर आगे आपको वीडियो मिलेगी। मैं ये इसलिए बना देता हूँ कि मुझे लगता है कि शायद इससे आसानी रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतना कुछ कर लोगे एक एक प्रॉब्लम, तो जब आप पेपर के लिए जाओगे तो उस वक्त आपने दोबारा से अगर एक दिन आपके पास है या बाज़ दफ़ा कॉन्टीन्यूस पेपर होते हैं तो छुट्टी भी नहीं होती बीच में, तो उसमें फिर आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप सब कुछ करें। तो साइनॉप्सिस आपको हेल्प कर सकता है उस दिन कि हाँ ये टॉपिक भी आता है, ये भी आता है, हाँ ये चीज़ें भी आती हैं। तो उस दिन आपको वो जो लास्ट हर स्टूडेंट ने पॉइंट्स बनाए होते हैं तो वो एक सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। उम्मीद मुझे ये है कि ये हेल्पफुल रहेंगी। बाकी वो बात फिर वहीं पे कि या किस्मत या नसीब। तो आइए जी हम देखते हैं इस चैप्टर को। हम चैप्टर 6 जो कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट है, इसको हमने 2 पोर्शन में डिवाइड कर रखा है। ए बी मैंने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले हम इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले थ्योरेटिकल फंडामेंटल्स हैं कुछ, जो कि थ्योरी का कुछ पोर्शन है, कुछ डेफिनेशंस, कुछ डिफरेंसेस वगैरह, कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और दूसरा हमारा जो पोर्शन होगा वो प्रैक्टिकल फंडामेंटल्स का होगा, जिसके अंदर हम जो अकाउंट्स बनाएंगे, जो स्टेटमेंट्स बनाएंगे, जो कैलकुलेशंस करेंगे, वो हम इस पोर्शन में कवर अप करेंगे। तो मतलब आप देख लीजिए कि कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन आ जाएगा और कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन आ जाएगा। अब थ्योरेटिकल पोर्शंस में हम लोगों ने जो करना है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या है। अब इस पर एक सेपरेट वीडियो होगी नेक्स्ट, जिसमें हम पार्टनरशिप को डिफाइन करके और उसकी एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और ऑब्वियसली इसको समझना ज़रूरी है ताकि वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम इसको मूव कर सकें आगे। दूसरा हम देखेंगे कि पार्टनर और फर्म में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं। फिर आएंगे बेसिक राइट्स ऑफ द पार्टनर, एक जो पार्टनर है उसके पास क्या बेसिक राइट्स होते हैं। फिर बेसिक ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर, एक पार्टनर जो है उसकी ड्यूटीज़ क्या है, मतलब उसका हक कौन सा है और उसके फ़राइज़ कौन से हैं। तो हक भी उसको याद रहे और फ़र्ज़ भी याद रहे, ये दोनों चीज़ें हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, ये हमारी बेस बनेगा इस पोर्शन को स्टार्ट करने के। और हमारी जो प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व करेंगे वो इस कॉन्सेप्ट्स की बेस पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनको हमें देखना होगा। तो रूल्स इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप, तो यहाँ पे हमारा बेसिक जो थ्योरेटिकल फंडामेंटल्स हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे प्रैक्टिकल फंडामेंटल्स पर। इसमें हम सबसे पहले अब देखेंगे कि जब हम पार्टनरशिप बना रहे हैं तो उसके अंदर हम पार्टनरशिप से रिलेटेड कौन से अकाउंट्स बनाते हैं। तो अब 4 अकाउंट्स हम बनाएंगे, जिसमें P&L ऐप अकाउंट है, या इसको हम बाज़ दफ़ा शॉर्ट ऐप अकाउंट भी बोलेंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पहला अकाउंट यहाँ से पार्टनरशिप का होगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, फिर पार्टनर्स का करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। अब यहाँ पे इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शायद थोड़ी सी कन्फ्यूजन किसी को आ सकती है या थोड़ा एक बहस बन सकती है अकाउंट से रिलेटेड। तो खैर उसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे और वहाँ पे हम इसके ऊपर बहस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे है और किसको हम अकाउंट्स कह रहे हैं, किसको नहीं कह रहे हैं, और क्या यही 4 हैं या इसके अलावा भी कुछ हैं। तो खैर उसको हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसको आप फिलहाल ये देख लीजिए कि 4 ही हैं और वो हम ये अकाउंट्स बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टॉपिक जर्नल एंट्रीज। मतलब हमें यहाँ पता चल जाएगा कि अकाउंट्स कौन कौन से हमने मेजर जो बेसिक अकाउंट्स हैं कौन कौन से बनाने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी जर्नल एंट्रीज इन रिगार्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो 6 होंगी। वो 6 एंट्रीज हम यहाँ पर देखेंगे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को इम्पैक्ट करेंगी या उसमें ऑब्वियसली उनको जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। तो ये एंट्रीज हम देखेंगे। तो जर्नल एंट्रीज आ गई तो ऑब्वियसली अकाउंट भी उसके अकॉर्डिंगली आसान होता है। या बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में भी आपको जर्नल एंट्रीज पूछ सकता है, तो इस बारे पोर्शन को भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हमने अकाउंट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, अब हमने जनरल एंट्रीज भी सीख ली होंगी। अब हम इस काबिल हो जाएंगे कि अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना सीखें। तो उसको कैसे बनाते हैं उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएगा, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मकसद है कि प्रॉफिट को पार्टनर्स के दरमियान किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको तकसीम कैसे करना है पार्टनर के दरमियान प्रॉफिट, वो ये अकाउंट होता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये मैं एक बात ऐड कर दूं कि एक तो आप स्टार्ट पे वीडियो देखिए, जब आप इन टॉपिक्स को कवर अप कर लेंगे उसके बाद फिर इस वीडियो के देखिएगा, तब आपको ये एग्जैक्ट समझ आएगी, क्योंकि उस वक्त तक आप ये सारी चीज़ें कर चुके होंगे। अभी फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको लग सकता है कि अच्छा यार ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो थोड़ा सा आप इसके पॉइंट्स को जहन में रखें और वन बाय वन आगे वीडियोस को देखते चले जाएं तो सारी चीज़ें कवर अप होती जाएंगी इंशाल्लाह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अब कैपिटल दो तरह का होगा, एक ओपनिंग और एक जो कि फ्रेश, जिसे हम ड्यूरिंग द ईयर कहते हैं, उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, क्या तरीकाकार होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो ये एक टॉपिक रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, क्या तरीकाकार है, एक हमारी वीडियो या टॉपिक इस पर होगा। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जो कि हम यहाँ पर यही वो अकाउंट्स हैं जिन असल में इन्हीं को हम सीख रहे हैं आगे। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, इसको हम एग्जाम्पल से एलेबोरेट करेंगे। फिर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, और यहाँ पर हम एक और अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है करंट अकाउंट। तो यानी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का जब हम डिफरेंस देखेंगे तो वो उसके साथ एक अकाउंट बनेगा करंट अकाउंट। इनफैक्ट ये जो करंट अकाउंट बनता है, ये बनता ही इन दोनों के डिफरेंस की वजह से है। अब ये क्या है, इसको भी आने वाली वीडियो में हम देखेंगे, इसकी एक एग्जाम्पल रहेगी। जब ये हमने सीख लिया तो इसका मतलब देखें, आपका एप्रोप्रिएशन भी आपको बनाना आ जाएगा, आपको कैपिटल्स अकाउंट भी बनाना आ जाएगा, पार्टनर का करंट अकाउंट भी बनाना आ गया, बैलेंस शीट इन स्वेयर केसेस में आपसे पूछेगा, वरना यहाँ पे नहीं आता है। हाँ, एडवांस अगर आप बीकॉम या ग्रेजुएशन लेवल पे बात करोगे तो ऑब्वियसली उसमें बैलेंस शीट भी आती है, लेकिन यहाँ पे आईकॉम लेवल पे वो नहीं पूछेगा आपसे बैलेंस शीट। तो खैर, उसके बाद आ जाएगी गुडविल एंड इट्स कैलकुलेशंस। तो गुडविल क्या है, इसके बारे में हम कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को भी डिस्कस करेंगे और इसकी कैलकुलेशंस को भी देखेंगे कि गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स, तरीकाकार कौन से हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जब ये हो जाएगा तो अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन रेशो, बाज़ दफ़ा रेशो चेंज होती है, यानी वो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा, और उसकी वजह से ऑब्वियसली अगर एक गेन कर रहा है और दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा है दो पार्टनर के दरमियान, तो जो गेन कर रहा है ऑब्वियसली गुडविल का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। तो यहाँ पे हम उसकी गुडविल कैलकुलेट भी करेंगे, और ऑब्वियसली एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गुडविल की पेमेंट करेगा, तो वो हम देखेंगे कि उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जब ये हमारा सारा पोर्शन आपने वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अगर आपने सीख लिया, अब आप इस काबिल हो जाएंगे कि बुक के आखिर पर जितनी प्रॉब्लम्स दी गई हैं वो सारी की सारी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, बाद में इसके एमसीक्यूज होंगे, वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आप इसकी रिवीजन करें, अपनी प्रैक्टिस करें, तो चैप्टर एंड हो गया। तो बस यही कुछ है जी। तो ये थी आपकी 7-8 मिनट की वीडियो, जिसके अंदर उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। एक बार इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से जहन में बिठा लेंगे तो बाकी वन बाय वन सीक्वेंस में इंशाल्लाह चलते चले जाएंगे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो दिस वाज द चैप्टर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, चैप्टर नंबर 6, ICOM Part 2. So if you have any question, you can comment, you can send us a message, and obviously we are here to help you out. So thank you very much for watching this video and sharing with the other people as well. Thank you. Have a nice day. Bye.